चार जमातें पढ़कर अपने आप को आलिम फाजिल समझना एक एक्सप्रेशन है। खैर, आलिम फाजिल तो क्या बनना है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी की पहली चार जमातें एक टाट स्कूल में पढ़ी। ये स्कूल एक मिज़ार के बगल में वाक़ था। कमरों की हालत इंतहाई बोसीदा थी, इसलिए अक्सर क्लासें मिज़ार के बोर्ड के दरख्त की घनी छाँव तले हुआ करती थीं। गांव में वाक़ई ये स्कूल लाहौर शहर के मज़ाफ़ाती कस्बे से करीब था। यहीं पर मेरा बचपन गुजरा। बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ते हुए हमारे चारों जानिब गांव की जिंदगी भी रवां-दवां रहती। कोई बैलगाड़ी वाला अपने बैलों की जोड़ी हनकाता गुजरता तो मास्टरों को अस्सलाम वालेकुम कहते हुए गुजरता। जरा दूर सामने खेतों से पहले एक छप्पड़ हुआ करता था, जहां गांव की भैंसें, उनके चराने वाले लड़के और बतखें सब बाहमी इत्तफाक सलूक से तैरते फिरते। इस स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद मैं शहर के स्कूल में दाखिल हो गया। चंद माह ही गुजरे थे कि गांव वाले स्कूल से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ गई। मैं और मेरे मामू वो सर्टिफिकेट लेने गांव गए। स्कूल के हेडमास्टर, जो मेरे उस्ताद भी थे, उन्होंने बताया कि इस सर्टिफिकेट को एजुकेशन डिपार्टमेंट के फलां शख्स से मोहर लगवानी पड़ेगी। वो ये सारा काम कर लेंगे, आप शाम को घर से वो सर्टिफिकेट ले लेना। वो शाम आज की शाम से भी ज्यादा वजाहत के साथ मेरे जहन पर नक्श है कि कैसे मैं और मामू उन उस्ताद साहब के घर पर पहुंचे। गलियों में से पूछ पूछ कर एक नीम तारीख घर में दाखिल हुए। ये ईंटों से बना हुआ एक नामुकम्मल घर था, जो बावजूद मालिक मकान ने ऐसे ही किराए पर दे रखा था, और इसको हमारे उस्ताद साहब ने किराए पर लिया हुआ था। जिस कमरे में हमें बिठाया गया, वहां स्कूल ही से लाई गई 2-3 कुर्सियां और एक बेंच नुमा मेज पड़ी थी। कमरे का फर्श और दीवारें गीली और ठंडक बिखेर रही थी। दरवाजा या खिड़की ना होने की वजह से बैरूनी हवा भी सीधी लग रही थी। अगरचे खिड़की पर एक खेस को पर्दे की जगह लगाकर हवा की रोकथाम करने की कोशिश की गई थी। इस सर्टिफिकेट के बनवाने पर कुछ खर्चा पानी का भी उस्ताद साहब ने सुबह ही बता दिया था, जो कि बकौल मेरे मामू के रिश्वत थी। जबकि मेरे हिसाब से उस्ताद साहब का इस रिश्वत से कुछ ज्यादा बनने वाला नहीं था। मास्टर साहब ने बना हुआ सर्टिफिकेट अंदर से लाकर मामू के हाथ में दिया, और मामू ने उसको कुछ देर देखने के बाद जेब में हाथ डाला और कुछ रुपए मास्टर साहब को दे दिए। एक 10 साल बच्चे के लिए ये डील बेमानी थी, क्योंकि वो बच्चा कुछ और ही देख रहा था। उठते हुए मामू ने अलविदाई हाथ मास्टर साहब की तरफ बढ़ाया। मास्टर साहब ने हाथ मिलाते हुए मुरव्वतन चाय का पूछ लिया, और हैरान कुन तौर पर मामू ने चाय की वो दावत कबूल कर ली। 10 साल का होने के बावजूद मुझे समझ आ रही थी कि वो दावत हरगिज कबूल नहीं करनी चाहिए थी, मगर मामू वापस बैठ चुके थे और मास्टर साहब चाय का इंतजाम करने अंदर जा चुके थे। इस नामुकम्मल मकान का पिछला हिस्सा रिहाइश के लिए मखसूस था, जहां उस वक्त मास्टर साहब और उनकी बीवी की धीमी धीमी आवाजें हम तक पहुंच रही थीं। अल्फाज वाज़ेह नहीं थे, मगर तासुर बेचारगी का था। थोड़ी देर बाद मास्टर साहब एक एल्यूमिनियम की छोटी सी बाल्टी हाथ में लेकर बाहर निकले और तेजी से हमारे कमरे के पास से ये कहकर गुजर गए कि मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। उन्होंने मुतवक्के सर्दी के पेश नज़र अपनी चादर को अपने वजूद के अलावा मुंह और नाक पर भी लपेट लिया था। काफी देर बाद मास्टर साहब की वापसी हुई। बाल्टी में शायद दूध था, जो वो अंदर पहुंचाकर हमारे पास आकर बैठ गए। फिर मामू और मास्टर साहब वक्त काटने को बातें करते रहे और चाय पकती रही। खासी देर बाद मास्टर साहब को अंदर बुलाया गया, और फिर वही धीमी आवाजें पर वही बेचारगी। थोड़ी देर बाद मास्टर साहब फिर बाहर आए और बाहर को चले गए। फिर वापसी हुई और फिर वो हमारे पास आकर बैठ गए। चाय पकती रही। दोस्तों, मेरी कहानी इतनी लंबी नहीं हो सकती जितनी वो शाम लंबी हो चुकी थी, जितना वो इंतजार लंबा था जो मैं उस चाय के लिए कर रहा था। मेरे छोटे से जहन में जो भी था किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था। गुर्बत मेरे लिए नई चीज नहीं थी, मगर इस कदर बेसरो सामानी, इस कदर फक्रो फाका। वो उस्ताद जिनको मैं स्कूल का खुदा मानता था, मेरे सामने एक बेचारगी की तस्वीर में मौजूद थे। उनकी बीवी जिनको मैं दिल ही दिल में अपनी उस्तानी मानता था, मेरे तसव्वुर में चाय पकाते हुए
نہ جانے کس کس خیال سے گزر رہی تھیں۔ ان طویل انتظار کے لمحوں میں مجھے ماموں پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو نہایت اطمینان سے ماسٹر صاحب سے گپیں لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب کو اندر سے آخری بار بلایا گیا۔ ماسٹر صاحب کی واپسی چائے کے ساتھ ہوئی۔ ایک ہاتھ میں وہی ایلومینیم کی بالٹی تھی جس میں کچھ دیر پہلے دودھ لایا گیا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں چائے کے 3 کپ، جن کو ماسٹر صاحب نے بینچ پر رکھ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ بالٹی سے چائے انہی کپوں میں انڈیلی۔ لالٹین کی روشنی میں نے دیکھا کہ بالٹی کا پیندہ چولہے کی آگ سے سیاہ ہو رہا تھا۔